हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एसएमसी हिंदी विद मोहम्मद आमिरुद्दीन के चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली बार इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, उस बारे में बात की थी, लेकिन हम उसके आगे वाले स्टेप के ऊपर आज बात करेंगे। इक्विटी के अंदर किस टाइप की ट्रेडिंग होती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और स्विंग ट्रेडिंग कैसी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छूट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल जाना कि इक्विटी क्या होता है और कमोडिटी क्या होता है, तो आज हम इक्विटी के पहलू पर बात कर लेंगे कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स, ये आपको दो दिख रहे होंगे। इक्विटी में इक्विटी इंट्राडे आता है। तो आज हम इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इक्विटी डेरिवेटिव्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इक्विटी इंट्राडे, जब मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को जब मार्केट बंद होता है, तो उस दिन आप जो है जो भी ख़रीदते हो या बेचते हो और सेम डे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो, तो उसे जो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और अगर आप जो है तो स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग करते हो, तो जो ब्रोकर होता है आपका, जहाँ पर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किए, जैसा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप जाकर वहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो है तो 5x का लीवरेज देता है। जैसा कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये और आपको लगता है कि ये स्टॉक्स के अंदर आज मूवमेंट आने वाली है, जो आप खुद एनालिसिस करने के बाद, टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करने के बाद आप जो जब पोजीशन बनाते हो स्टॉक्स की, तो आपको 10,000 आपके डीमैट में है, तो आपको जो है 5x का लीवरेज मिलेगा, जो कि आप 50,000 का माल खरीद सकते हो, स्टॉक्स खरीद सकते हो। तो उसे लीवरेज कहा जाता है 5x का, और डिपेंड करता है ये स्टॉक्स के ऊपर। तो देखिए आपने कितना बेनिफिट है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। और सेकंड हम आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं अब कुछ स्टॉक्स, जैसा कि 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन, आज खरीद लिए, 1 महीना 15 दिन उसे छोड़ दिए, उसे जो तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर आपने कोई स्टॉक के ऊपर स्टडी की है टेक्निकली और फंडामेंटली, और आपको लगता है कि आगे जाके कंपनी जो है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो आप क्या करते हो, आज ख़रीद लेते हो। और जब वो कंपनी परफॉर्म करती है, जब आपको फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा आपको कई शक्ल में होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। डिविडेंड के रूप में भी हो सकता है, और आपको जो है कंपनी बोनसेस भी देती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा बहुत है। समझो आज ख़रीद लिए तो आप उसे कभी भी बेच सकते हो। ऐसा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में यही एक डिफरेंस है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है आप तो एक कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, और लॉन्ग टर्म के वास्ते आप जो है तो कितने भी साल और कितने भी महीने कभी भी, और उसको आपको जो है तो पूरा अमाउंट फुल पे कर ही आपको ख़रीदना होता है। तो जैसा कि हमने आज जाना इंट्राडे क्या होता है और स्विंग ट्रेड क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होता है। इसके अंदर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और दूसरा जो तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हर मंथ के थर्सडे को होती है। तो ये जो है तो इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, ये और स्टॉक्स के फ्यूचर्स, ये सब की एक्सपायरी जो है तो हर मंथ के थर्सडे को होती है। और हम बात कर लेते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं तो ये स्टॉक्स में भी होते हैं, और अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, इंडाइसेस पर भी होते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में उसकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हर मंथ के फ्राइडे को होती है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की हर वीकली होती है। और आप देखोगे निफ्टी की जो रहेगी थर्सडे के दिन रहेगी, और मिड कैप की मंडे के दिन रहेगी, और फिर निफ्टी की ट्यूसडे के। तो ये हम आने वाले
वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से इंडाइसेस की एक्सपायरी कौन से डे है। तो इसके अंदर आता है, अब जैसा कि इसके अंदर होता है कॉल और दूसरा होता है पुट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निफ्टी अगर अभी 20,000 चल रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हम उस सिनेरियो में जो है तो कॉल ख़रीदेंगे। अगर निफ्टी अगर 20,000 से नीचे आएगा तो उस सिनेरियो में हम पुट ख़रीदेंगे। तो ये होती है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स। और हम इसे और आगे के वीडियो के अंदर जो तो हर ऑप्शंस इंडाइसेस क्या होते हैं, उनकी एक्सपायरी क्या होती है, और इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और डीमैट अकाउंट का लिंक जो तो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जाकर आप जो है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।